पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रुद्रपुर पहुंचे, जहां नगर निगम सभागार रुद्रपुर में व्यापारियों से संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं लोकसभा चुनाव का बिगुल जहां उत्तराखंड में बज चुका है, वहीं भाजपा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ग हर समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का कार्य कर रही है। इसी के चलते निशंक ने व्यापारियों से संवाद किया। व्यापारियों के हित में किस प्रकार कारगर हो, इसलिए भी सुझाव लिए गए। निशंक ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था, नरेंद्र मोदी सवार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल विकास यात्रा आज देश के कोने कोने में नजर आ रही है। निशंक ने कहा कि व्यापारी हित को लेकर मोदी सरकार सदैव चिंतित रहती है और व्यापारी हमारे देश का करदाता के रूप में जाना जाता है। और आज व्यापारिक संवाद कार्यक्रम में आपके जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष भटनागर ने भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष आने वाले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय चुनाव घोषणा पत्र में अपनी कई मुख्य बिंदुओं को दर्शाया और उन्हें आग्रह किया कि इस चुनाव घोषणा में जरूर उन्हें शामिल किया जाए, क्योंकि इससे सिडकुल में कार्य करने वाले कर्मचारियों के परिवार को काफी लाभ मिलेगा। और पूर्व मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया कि इसे हम 2024 के घोषणा पत्र में जरूर शामिल करेंगे। व्यापारियों से संवाद में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने व्यापारियों के हित में एक के बाद एक तमाम ऐसे निर्णय लिए हैं और आगे उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है। जो विकसित भारत हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उस विकसित भारत के उस रास्ते में, उस संकल्प में सिद्धि के रास्ता मिलकर के हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए वो जो सुझाव हैं, जो हमारे घोषणा पत्र में भी ऐसे सुझाव जाएंगे, उन सुझावों को हमने आज व्यापारियों के साथ संवाद करके दिया है। बहुत सारे सुझाव, अच्छे सुझाव आए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर हो सकते हैं, सुझाव जो लोकल स्तर पर होंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि राज्य बनने के बाद इस प्रदेश में हमारा बहुत आगे व्यापार बढ़ा है। इधर सिडकुल होने के बाद व्यापारी बहुत आगे बढ़ा है। इसकी जो समस्या है उसका समाधान की दिशा में भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने तमाम कदम उठाए हैं। तो आज इस बात की खुशी है कि उधम सिंह नगर विशेष करके रुद्रपुर को जहाँ हम खड़े हैं, इसको देखेंगे आपकी 2000 से पहले ये क्या था और आज 2000 के बाद ये किस तरीके का एक ऐसा विकसित रुद्रपुर हो गया है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। अभी रिंग रोड जो 21 किलोमीटर की बन रही है, अकेले वही 1100 करोड़ की बन रही है। आपकी यहाँ की जो सड़कें देखिए, पुल देखिए, सिडकुल जैसा क्षेत्र देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी आपके पास आने वाला है। पूरी देश ने दुनिया से आप जुड़ने वाले हैं। तो हर क्षेत्र में यहाँ से लेकर के और कैलाश मानसरोवर तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो अब अगली जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए पूरी दुनिया को आमंत्रित कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उत्तराखंड के हम 5 सीटों को भारी बहुमत से जीतेंगे। हम 5 लाख मतों से भी ज़्यादा से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ बच्चा भी चाहता है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। और इस राज्य में भी हमारा मुख्यमंत्री, जो युवा मुख्यमंत्री, वो अथक कोशिश कर रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको मॉडल स्टेट बनाना है, जो अटल जी के सपनों का एक आदर्श राज्य बनना है, उस राज्य को बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और व्यापारी निश्चित रूप में उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। और जो व्यापारियों की कुछ समस्याएँ हैं, कुछ नीति और नियम तो हैं, लेकिन मुझको लगता है कि कुछ उनकी ऐसी शिकायतें भी थी जिसका शायद क्रियान्वयन नहीं हो रहा है या अधिकारियों के स्तर पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा क्या 3 महीने में व्यापारियों से संवाद हो। इस प्रदेश के वित्त मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि 3 महीने संवाद हो, तो ये जो लोकल स्तर पर कठिनाई है वो दूर हो जाएगी। सिडकुल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने आज श्री निशंक जी के सामने जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी करना है, उसमें सुझाव मांगे थे। उसमें हमने जो सिडकुल में कर्मकार काम करते हैं उनके पुलिस वेरिफिकेशन को लेके एक राष्ट्रीय ऐप बनाने की बात कही कि राष्ट्रीय ऐप बननी चाहिए। दूसरा,
हमने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या नियोक्ता हैं उनको ईएसआईसी में शामिल किया जाए, उनको भी, उनके परिवार को भी ईएसआईसी कवरेज दी जानी चाहिए क्योंकि वो ईएसआईसी कोड होल्डर खुद हैं। तीसरी बात हमने जीएसटी को लेकर कही कि जीएसटी जिन जिन लोगों पर जीएसटी है, जीएसटी कोड है, उनको भारत सरकार एक इंश्योरेंस कवरेज दे। एक हमने डिमांड करी, मांग करी, सुझाव दिया कि जो बैंकों से नॉन कोलेटरल सिक्योरिटी में भारत सरकार की लोन की स्कीम है वो बैंकों द्वारा उसका सही तरीके से अनुपालन नहीं किया जाता। बैंकों पर ये भारत सरकार दबाव दे कि उसका स्कीम का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले और इसकी सीमा 10 करोड़ की जाए और इस पर ब्याज दर को भी कम किया जाए। निशंक जी ने इन सभी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से इन चीज़ों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा और सरकार बनने पर इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।